students, welcome to your English class and I am your English teacher. Let's start again our English book, English Waves. So students, today we discuss a new chapter 12, A Comedy of Errors. This is on the page number 19. So open the page number 19. Inside box. Once a big tree tiger lived in the mountains. एक बार एक बड़ा टाइगर माउंटेन्स में रहता था. हिज रोर वॉज सो फ्राइटफुल. उसका मतलब जब वो दहाड़ता था तो वो बहुत ही फ्राइटफुल था, मतलब बहुत ही डरावना था. डेट ऑल द एनिमल्स ट्रेम्बल्ड विथ फियर एंड व्हेन दे हियर्ड इट. और सारे एनिमल काँप जाते थे. ट्रेम्बल्ड मीन्स होते काँप जाते थे जब वो उसके दहाड़ने की आवाज़ सुनते थे, जब उसका रोरिंग सुनते थे. रोर इज़ अ साउंड ऑफ टाइगर. ओके. Read what happened one night when the tiger decided to visit village in search of food. अब देखते हैं कि क्या हुआ जब टाइगर ने डिसाइड किया कि वो गांव में आएगा. मतलब वो माउंटेन्स में रहता था, वो उसने डिसाइड किया उस टाइगर ने कि वो माउंटेन से विलेज में आएगा, गांव में आएगा फूड को सर्च करने, मतलब फूड खाने की खोज करने. मतलब उसे माउंटेन में शायद नहीं मिला होगा फूड, इसलिए वो विलेज में आने का डिसाइड करते हैं. Once upon a time, in the far away land of Korea, there lived a little boy with his grandmother. एक बार की बात है, कोरिया से दूर एक, तब कोरिया के पास एक ज़मीन था. वहाँ पे एक लड़का रहता था, छोटा लड़का रहता था अपनी ग्रैंड मदर के साथ. वन डे द बॉय वॉज वेरी सैड एंड वॉज क्राइंग. एक दिन वो जो बच्चा था वो बहुत ही दुखी था और रो रहा था. एट दैट वेरी टाइम अ टाइगर फ्रॉम नियर बाई फॉरेस्ट केम टू द विलेज. और तभी उसी समय एक टाइगर पास वाले फॉरेस्ट से उस विलेज में आ गया. फूड खोजते खोजते भोजन की तलाश में वहाँ पर आ गया. He heard the little boy crying and slipped into his house. उस टाइगर ने उस छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और उस घर के पास आ गया. चलते चलते द टाइगर पैडेड इनटू द कोर्टयार्ड क्वाइटली एंड crouched आउटसाइड द विंडो. जो टाइगर था वो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कोर्टयार्ड से शांति से आया और विंडो के बाहर से देखने लगा. एज ही डिड सो ही हियर्ड द ग्रैंड मदर स्पीक. है ना, जब वो ऐसा कर रहा था तब ग्रैंड मदर का उसने आवाज़ सुना. शी सेड टू द लिटिल बॉय हश डोंट क्राई सो लाउड. है ना, ग्रैंड मदर अब छोटे बच्चे से बोल रही थी. टाइगर सुन रहा है ना कि ग्रैंड मदर छोटे बच्चे से बोल रही थी कि हश चुप रहो, इतना तेज मत रो. द नेस्टी स्ट्रिप टाइगर विल कम टू गेट यू. है ना, देखिए जो ग्रैंड मदर थी वो इसी तरह से बोल रही थी कि टाइगर आ जाएगा, इतना तेज मत रो वरना टाइगर आ जाएगा. और असलियत में क्या हुआ था कि टाइगर उन लोग का आवाज़ बाहर से सुन रहा था. दिस सरप्राइज द टाइगर. तो इस बात ने टाइगर को सरप्राइज कर दिया, मतलब उसको आश्चर्यचकित कर दिया. जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर बोलते हैं ना कि रात को मत रो वरना शेर आ जाएगा, तो उसी तरीके से उस बच्चे की ग्रैंड मदर बोल रही थी कि इतना तेज मत रो वरना टाइगर आ जाएगा. और टाइगर बाहर खड़ा था तो टाइगर को ये सरप्राइजिंग लगा कि ग्रैंड मदर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ. ही थॉट दैट ही हैड क्रेप्ट इनटू द हाउस वेरी क्वाइटली. वो सोचा कि मैंने तो हाउस में बहुत ही शांति से आया हूँ तब. बट द ग्रैंड मदर हैड समहाउ गॉट टू नो ही वॉज देयर. लेकिन ग्रैंड मदर को पता चल गया कि मैं वहाँ यहाँ पर हूँ. देयरफॉर ही सैट ऑन हिज haunches ready to spring. The little boy, however, paid no attention to the grandmother. लेकिन जो छोटा बच्चा था वो ग्रैंड मदर से बोल लेती मत रो, लेकिन जो लिटिल बॉय था, जो छोटा बच्चा था, वो उनकी बात पे कोई अटेंशन नहीं दे रहा था. ही कंटिन्यूड टू वेल लाउडली. और वो लगातार चिल्ला रहा था, रो रहा था. द ग्रैंड मदर सेड नाउ लिटिल वन डू स्टॉप क्राइंग. है ना, अब ग्रैंड मदर ने फिर से बोला, अब मेरा बात सुनो छोटे बच्चे, अब चुप हो जाओ, अब मत रो. फिर देखिए क्या होता है, ग्रैंड मदर उसे मना कर रही है रोने से. तो फिर ग्रैंड मदर बोलती है सी आई हैव अ ड्राइड परसिमन हियर. मेरे पास देखो एक ड्राइड परसिमन एक फ्रूट है
है ना, मेरे पास एक परसिमन है। एट वंस द चाइल्ड स्टॉप ट्राइंग। एक बार चाइल्ड ने रोना बंद कर दिया। द टाइगर वॉज क्वाइट एस्टोनिस्ड ना। अब देखिए टाइगर थोड़ा शांत हुआ। द ओल्ड वुमेन टोल्ड द बॉय दैट अ टाइगर वुड गेट हिम, है ना। तब फिर से ओल्ड वुमेन ने कहा कि अब टाइगर तुम्हें लेते जाएगा। हाउएवर द बॉय हैड पेड नो हीड, लेकिन बॉय ने कोई भी अटेंशन उस पर नहीं दी। बट ए ड्राइड परसिमन स्टॉप द क्राइंग एट वंस, लेकिन उस फ्रूट ने, मतलब परसिमन एक फ्रूट है, एक मीठा ना, और उस बच्चे को रोने से रोक दिया। मतलब अब वो रो नहीं रहा था। बट सो दिस परसिमन मस्ट बी समथिंग वेरी फ्राइटफुल रीज़न द टाइगर। और अब देखिए ग्रैंड मदर जो है वो टाइगर का ही बात उस बच्चे से कर रही हैं कि ये देखो, ये जो ड्राइड परसिमन है ना, ये भी वेरी बहुत, मतलब टाइगर को बहुत पसंद है, और इस परसिमन की वजह से भी वो टाइगर यहाँ पे आ सकता है। आई बेटर लीव बिफोर दिस ड्रीडफुल थिंग कैचेस मी, ही थॉट, है ना। अब एंड ही टर्न अराउंड टू स्लीप अवे क्वाइटली बिफोर द परसिमन कुड गेट हिम। अब देखिए क्या होता है, वो टाइगर सोचा कि मेरे लिए यही अच्छा होगा। वो जो ग्रैंड माँ को सोच रहा था कि ग्रैंड माँ जो वो उसको देख रही हैं, और तभी वो बार बार उसके बारे में बात कर रही हैं, है ना। तो वो सोचने लगा कि मुझे यहाँ से पहले ही निकलना होगा, वरना ये ड्रेडफुल मतलब कि ग्रैंड माँ को वो एक सोच रहा था कि ये क्या है, ये बिना मुझे देखे ही मुझे समझ गई कि मैं यहाँ पर हूँ, है ना। इस टाइप से ये सोच के वो सोचा कि अब मैं यहाँ पे शांति से यहाँ से निकल लूँ, वरना अगर परसिमन ख़त्म हो गया तो फिर से वो लड़का रोने लगेगा, और फिर ग्रैंड माँ आके मुझे ना कहीं पकड़ ले। Unfortunately for the tiger, at that very moment a thief broke into the house with a plan to steal a cow. अब देखिए क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर द टाइगर का उस दिन किस्मत ख़राब था। उसी मोमेंट एक चोर उस घर में आ गया। वो चोर किस लिए आया था? उस घर में काऊ थी शायद, है ना, तो उस काऊ को वो चुराने आया था। तो और उसी समय वहीं पे वो टाइगर भी था। इट वॉज डार्क, और बहुत अंधेरा भी था, रात का समय था इसलिए बहुत अंधेरा था। द थीफ कुड नॉट सी वेरी वेल, और थीफ को अच्छे से दिख नहीं रहा था। ही जस्ट सॉ द शेप ऑफ एन एनिमल, और उसने टाइगर को देखा। मतलब थीफ जो था वो काऊ को स्टील यानी चोरी करने आया था ना, और उसने क्या देख लिया, एक एनिमल देखा, मतलब टाइगर को देखा। द थीफ स्मार्टली एंड फॉर्मली ग्रैब द टेल ऑफ व्हाट ही थॉट ही वॉज अ काऊ, है ना। अब देखिए क्या होता है, द थीफ काऊ को चोरी करने आया था, और वो टाइगर को देखा, और उसने सोचा कि ये भी एक एनिमल है ना, और उसका टेल उसने पकड़ लिया, और ये सोचा कि ये काऊ ही होगी, चलो मैं इसी को चुरा लेता हूँ। और द टाइगर वॉज ऑलरेडी वरीड अबाउट द ड्राइड परसिमन, और टाइगर अभी उस परसिमन के लिए परेशान था ही। नाउ ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज दिस फियर्स क्रिएचर हु हैड कॉट होल्ड ऑफ हिज टेल। अब वो उस क्रिएचर से, मतलब उस थीफ से परेशान हो गया था जिसने उसका टेल पकड़ लिया था। द टाइगर पैनिक करने लगा, मतलब उछलने लगा। ही जम्प्ड ओवर द गेट एंड स्टार्टेड रनिंग। वो गेट के ऊपर से कूदा और दौड़ने लगा टुवर्ड्स द फॉरेस्ट ट्राइंग टू एस्केप द परसिमन, और भागने लगा कि वो परसिमन से बच जाए, है ना, वो स्वीट ऑरेंज फ्रूट से बच जाए। लेकिन मीनवाइल द थीफ टू वॉज टेरिफाइड। अब चोर भी डर गया था। ही सून सॉ डेट ही हैड नो कॉच होल्ड ऑफ अ टाइगर नॉट अ काऊ, है ना। अभी तक तो वो सोचा था उसने एक काऊ को पकड़ा है, लेकिन जब वो बाहर आया तो थोड़ा सा रोशनी हो गया, तब देखा कि उसने एक टाइगर को पकड़ा है, एक काऊ को नहीं। ही वॉज टू स्केयर टू लेट गो, और वो भी बहुत डर गया कि वो कैसे भागे। ही थॉट द टाइगर वुड टर्न अराउंड एंड ईट हिम अप, और वो सोचने लगा कि अभी टाइगर घूमेगा और मुझे खा जाएगा। ही हेल्ड ऑन इन टेरर एज द टाइगर स्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री साइड, है ना, और वो भी उसको इसलिए पकड़ा हुआ था, और टाइगर भी खूब तेज़ी से भाग रहा था। फाइनली कुड नॉट हैंग ऑन एनी लॉन्गर एंड फेल बाय द वे साइड। वैसे वो उसको ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाया, और वो इतना तेज़ टाइगर भाग रहा था कि वो जो थीफ था वो वे साइड में
गिर गया। स्टिल द टाइगर डिड नॉट स्टॉप रनिंग, लेकिन तब भी टाइगर ने अपना दौड़ना छोड़ा नहीं। ही रैन टिल ही वॉज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द विलेज, और वो तब तक दौड़ा जब तक वो विलेज से बहुत 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 दूर तक न चला जाए। एंड वॉज श्योर दैट द फियर्स परसिमन कुड नो लॉन्गर ग्रैब हिम बाय द टेल, और अब वो सोचने लगा कि हाँ अब फाइनली मुझे वो जो फियर से मतलब वो अजीब सा जो मैन था वो और परसिमन यानी वो ऑरेंज फ्रूट मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो इस टाइप से ये स्टोरी आपकी ओवर होती है। अब आप इसका मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे इसका PDF कोड सेंड करूँगी, तब तक आप इस स्टोरी को रीड करिए, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ आस्क मी। ओके, थैंक यू।